अभी संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे हैं। जहां पूरे देश में रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, बदलाव की बात हो रही है, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कैसे नए स्कूल कॉलेज खुलें, कैसे शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, इस पर चर्चा होती है। मगर यहाँ जो है बिहार में रामचरितमानस पर चर्चा हो रही है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, वो नए मानस मर्मज्ञ के रूप में अवतरित हुए हैं। भाई शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है। एमएलसी माने महागठबंधन के ही, विपक्ष के नहीं। महागठबंधन में सबसे पहले जदयू के एमएलसी ने विरोध किया, नीरज कुमार ने। फिर राजद के विधान पार्षद जो हैं सुनील सिंह, जो लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी पुरजोर विरोध कर दिया। तो ये स्थिति है। रामचरितमानस को लेकर के खूब वहाँ भाषण दिया उन्होंने विधानसभा में, और सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठ के खूब ध्यान से सुना, जैसे पंडित जी का प्रवचन लोग सुनते हैं। तो उनका हौसला बढ़ा हुआ था और वो चाह रहे थे कि विधान परिषद में भी अपना कथा प्रवचन कहें वो और लोग भक्ति भाव से सुने, मगर यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। किसी भी माननीय विपक्ष ने उन विषयों पर चर्चा नहीं किया, बिहार के शिक्षा पर चर्चा किया। अब अच्छा काम कर रहे उस पर जरूर जवाब। महोदय, शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, अपने कैसे बच्चों को कैसा संस्कार दे, नहीं हम सिखावे महोदय। देखिए कितना व्यंग उन्होंने कहा। गोस्वामी तुलसीदास दुबे, ये उन्होंने, अब तक कोई नहीं जानता था कि तुलसीदास दुबे थे या चौबे थे या छब्बे थे या राम थे या सिंह थे। मगर इन्होंने उनकी जाति बताने के लिए कि वो ब्राह्मण जाति के थे, यानी आप जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं, समाज में जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा का फिर से बवाल कराना चाहते हैं। इस सदन के अंदर गए, सभापति आपसे नाराज हो गए, उनको सदन स्थगित करना पड़ गया, और आप ही का सरकार है, आप ही के सभापति हैं, महागठबंधन के दल के वहां पर लोग बैठे हुए और वही आपका विरोध कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यह है कि नाम उनका इतिहास में दर्ज हो गया, चर्चा के केंद्र में है, सब लोग नाम जान गया, पूरे देश में लोग नाम जान गया कि बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान मंडल में अभी बजट सत्र चल रहा है। तमाम अलग अलग विभागों के बजट पर हर दिन चर्चा होते हम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी शिक्षा विभाग के बजट पर 2 दिन पहले चर्चा हुई और पिछले दिन बिहार विधान परिषद में चर्चा होनी थी। लेकिन माहौल कुछ इस प्रकार से बना कि शिक्षा मंत्री जो हैं अभी आरजेडी के हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बजट पर, विभाग के बजट पर चर्चा करने के दौरान सदन के अंदर धार्मिक ग्रंथ लेकर पहुंच गए थे और माहौल कुछ ऐसा बना कि आरजेडी और जेडीयू के एमएलसी ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हालात इस कदर आगे बढ़े कि बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री की बातों को सुने बिना ही सदन को स्थगित कर दिया। अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। लगा था कि मामला रामचरितमानस वाला खत्म हो गया, अब बजट सत्र में बिहार के विकास पर, स्कूलों पर, शिक्षा के विकास पर बात होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है अभी भी वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए, बिहार इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, जहां पूरे देश में रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, बदलाव की बात हो रही है, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कैसे नए स्कूल कॉलेज खुलें, कैसे शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, इस पर चर्चा होती है। मगर यहाँ जो है बिहार में रामचरितमानस पर चर्चा हो रही है। और हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, वो नए मानस मर्मज्ञ के रूप में अवतरित हुए हैं और वो जहाँ भी मौका मिलता है वो मानस पर बोलना, रामचरितमानस पर बोलना पसंद करते हैं और चूकते नहीं मौका। आप कितना हो टोक लीजिए, रोक लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार जो शुरू हो गए तो फिर वो नहीं रुकेंगे। यही हुआ कल विधान परिषद में। शिक्षा विभाग के मांग पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के बाद फिर अंत में मंत्री का जवाब आता है और फिर वो पारित उसको किया जाता है सदन से। तो मंत्री के जवाब के दौरान उन्होंने तमाम सदस्यों ने शिक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए थे और शिक्षा की स्थिति क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में सेशन लेट हैं, शिक्षक नहीं हैं, वेतन के लिए उनको
सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल में ताले लगे रहते हैं, मिड डे मील में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। माने एकदम पटरी से उतर चुकी है बिहार में शिक्षा। ये सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात नहीं है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षा की भी यही स्थिति है। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व राज्यपाल ने जाते जाते कई वीसी और रजिस्ट्रार नियुक्त कर गए। अभी के राज्यपाल ने रिव्यू किया और उसमें कई लोगों को काम से हटा दिया। तो ये इस तरह की ऊपर से लेकर के नीचे तक अराजक की स्थिति बनी हुई है और ये सालों साल से बनी हुई है। और उसमें में एक अजूबे शिक्षा मंत्री आ गए, तो जिसको कहा जाता है कि कोड़ में खाज होना, वही स्थिति हो गई है यहाँ बिहार में। तो ये जब रामचरितमानस पर बोलने लगे तो पूरा सदन भौचक हो गया। अब जब नहीं रहा गया तो जदयू के जो प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं, नीरज कुमार, उन्होंने पहले विरोध किया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो सदन में शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा के विभाग पर चर्चा हो रही है, तो उस पर मंत्री जी को बोलना उचित होगा। मगर फिर भी वो नहीं माने। फिर राजद के सुनील सिंह जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, वो खड़े हो गए, उन्होंने भी विरोध किया कि आप क्या बोल रहे हैं, बजट पर चर्चा होनी चाहिए। मगर सुनील सिंह ने कहा कि आपको बजट पर बोलना चाहिए, मगर बजट पर वो नहीं बोल रहे थे। अंत में सभापति भी आज ही जा गए, देवेश चंद्र ठाकुर एक सुलझे हुए और विद्वान सज्जन हैं, तो उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय आप क्या बोल रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, आपके दल के ही लोग विरोध कर रहे हैं और आप जो हैं सो सदस्यों ने इतने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, कई महत्वपूर्ण समस्याएं उठाई हैं, उस पर जवाब देने के बजाय और मौजूदा शिक्षा की परिस्थिति को कैसे आप बदलेंगे, बजट में क्या प्रावधान किया गया है, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया, उस पर चर्चा मत करिए। उसके बाद सभापति आगे बढ़ गए और मंत्री फिर भी एक नहीं सुनी। बार बार बजट पर चर्चा का आग्रह उनसे किया जाता रहा, सभापति की ओर से भी किया गया, और जब नहीं माने मंत्री, रामचरितमानस पर ही वो बोलते रहे, तो अंत में आज ही जा कर के सभापति ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। और स्थगित ही नहीं कर दी, उसको सदन की कार्रवाई से भी निकाल दिया। और जो उसका गवर्नमेंट का वेबकास्ट है, जिसमें वीडियो पोर्टल है जिसमें वेबकास्ट होता है जिसके माध्यम से, तो उसमें आप देखिए कि 14 मार्च का सेकेंड हाफ के सदन की कार्रवाई उसमें नहीं लगी हुई है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और महागठबंधन के अंदर किस तरह से अलग अलग कोण बने हुए हैं, कैसे जिसकी मर्जी जो हो रही है वो कर रहा है, कोई रोक टोक, कोई नियंत्रण, कोई नेतृत्व नहीं है, एकदम दिशाहीन स्थिति दिख रही है। ये एक और चीज इसमें देखने वाली है, क्योंकि कल तो विधान परिषद में चर्चा हुई, लेकिन एक दिन पहले 13 मार्च को विधानसभा में चर्चा हुई, तो वहां पर शिक्षा मंत्री ने जो चाहा वो बोला। कई धार्मिक ग्रंथ लेकर गए थे, रामचरितमानस लेकर गए थे, बीजेपी के विधायकों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था सदन से, और रामचरितमानस को लेकर उन्होंने अपनी जो बातें कही थी उसे सत्यापित करने की खूब कोशिश की सदन के अंदर। लेकिन वही बात जब विधान परिषद में पहुंची, जहां जेडीयू के जो सभापति हैं, वहां पर मामला अलग हो गया। एमएलसी ने भी विरोध कर दिया, सभापति ने भी विरोध किया, और रही कसर पूरी कर दी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। एमएलसी माने महागठबंधन के ही, विपक्ष के नहीं। महागठबंधन में सबसे पहले जदयू के एमएलसी ने विरोध किया, नीरज कुमार ने, फिर राजद के विधान पार्षद जो हैं सुनील सिंह, जो लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी पुरजोर विरोध कर दिया। तो ये स्थिति है। रामचरितमानस को लेकर के खूब वहाँ भाषण दिया उन्होंने विधानसभा में, और सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठ के खूब ध्यान से सुना, जैसे पंडित जी का प्रवचन लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वैसे ही उनका कथा खूब सुना लोगों ने। तो उनका हौसला बढ़ा हुआ था और वो चाह रहे थे कि विधान परिषद में भी अपना कथा प्रवचन कहें वो, और लोग भक्ति भाव से सुने, मगर यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। तो और ये स्थिति देखिए तब है जब ये शुरू हुआ था विवाद, उन्होंने शुरू किया। हालांकि ये विवाद नया नहीं है, ये काफ़ी दशकों से चला आ रहा है, ये शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी इस पंक्ति को लेकर के। तो ये जब इन्होंने शुरू किया अपने स्तर से, तो किशोर कुणाल जी जो वास्तव में मानस मर्मज्ञ हैं और रामचरितमानस, रामायण, अयोध्या के वो आधिकारिक विद्वान हैं,
और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि ये जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर, तो उसमें उनके द्वारा पेश किए गए प्रमाण की अहम भूमिका थी और उसी को आधार बना करके ये फैसला आया। तो ये स्थिति है उनकी। तो उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक आयोजन किया और कहा कि जिन लोगों को भी मतभेद है, रामायण की कुछ पंक्तियों से आपत्ति है, वो वहाँ आएँ और उसका निराकरण किया जाएगा। आपस में बातचीत करके हम लोग कि सच क्या है, ये सच जनता के सामने आना चाहिए, अनावश्यक भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, भ्रम दूर होना चाहिए। तो ठीक है, आपको कुछ आपत्ति है तो आएँ, वहाँ रखें, हम लोग चर्चा करके एक रास्ता निकालेंगे। तो कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, इनको जाना चाहिए था, अपने विद्वतापूर्ण प्रवचन से वहाँ लोगों को अपने पक्ष में करना चाहिए था और वहाँ से एक सर्वसम्मत फैसला होता कि हाँ साहब ये पंक्तियाँ गलत हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। तो उसका अलग असर पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता और ये एक रचनात्मक पहल होती। मगर वहाँ से मंत्री जी पलायन कर गए और उनके जो साथ करने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि सही है ये अभियान इनका, वो भी नहीं गए, कोई नहीं गया। एक आदमी वहाँ नहीं गया जो ये कहे कि ये पंक्तियाँ गलत हैं, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और है, वास्तविकता में अर्थ कुछ और है और ये गलत व्याख्या की जा रही है। अगर आपके पास इतना ज्ञान था और नैतिक बल था अपनी बातों को लेकर के, तो आपको जाना चाहिए था विद्वत सभा में। तो विद्वत सभा में जाएंगे नहीं और ऐसे ही सड़क पर और विधानसभा में जो मन आएगा बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आप सदन के अंदर गए, सभापति आपसे नाराज हो गए, उनको सदन स्थगित करना पड़ गया और आप ही का सरकार है, आप ही के सभापति हैं, महागठबंधन के दल के वहां पर लोग बैठे हुए और वही आपका विरोध कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यह है कि नाम उनका इतिहास में दर्ज हो गया, चर्चा के केंद्र में है, सब लोग नाम जान गया, पूरे देश में लोग नाम जान गया कि बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, उनको लगता है कि हमने अचीव कर लिया, बड़ा नाम हमारा हो गया। जेडीयू तो लगातार उनके इस बयान का शुरू से विरोध कर रही है और जब मौका मिला विधान परिषद में तो नीरज कुमार चूके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जेडीयू क्या, राजद के अंदर भी बड़ा पक्ष एक ऐसा है जो इनकी बात से सहमत नहीं है। सर सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि अगर राजद का बड़ा पक्ष उनके बातों से सहमत नहीं है तो फिर ये बोल कैसे रहे हैं? इसका मतलब है कि इनको ऊपर से मिला हुआ है। ऊपर से नहीं, नेतृत्व कमजोर हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि रोज केस मुकदमा, वकील और कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं पूरा लालू परिवार। तो नेतृत्व है कहाँ? भी नेतृत्व तो अपने बचाने में लगा हुआ है, तो दूसरे को क्या गाइड करेगा, क्या नेतृत्व देगा? तेजस्वी यादव ने तो एक बार एयरपोर्ट पर इनके बातों का समर्थन ही कर दिया था। उनको भी मजा आ रहा है तो कर रहे हैं अपना। तो ये स्थिति है, ये बहुत दुखद और बहुत भयावह स्थिति है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा चुनाव में। कोई कितना हो विरोधी हो और वो कम्युनिस्ट क्यों ना हो, मगर रामायण में सबकी आस्था है और ये एक तरह से रामायण का, और देखिए कितना व्यंग उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास दुबे, ये उन्होंने, अब तक कोई नहीं जानता था कि तुलसीदास दुबे थे या चौबे थे या छब्बे थे या राम थे या सिंह थे, मगर इन्होंने उनकी जाति बताने के लिए कि वो ब्राह्मण जाति के थे। यानी आप जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं, समाज में जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा का फिर से बवाल कराना चाहते हैं, इसकी मंशा तो यही है। और चुनाव का समय है, ये नेताओं को सूट भी करता है और वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ये ज़्यादा अनुकूल है कि इस तरह के सवाल को लेकर के आगे बढ़ें। दो ही रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो एक बहुत अच्छा काम करके आदर्श उपस्थित कर सकते हैं समाज में, या एकदम नकारात्मक कार्य करके भी आप नाम अर्जित कर सकते हैं। तो वो कुख्याति होगी, आपकी एक ख्याति होगी। अब ये पसंद आपको करना है कि आप कुख्यात होना चाहते हैं कि ख्यात होना चाहते हैं। यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज के समय में कहा जाता है कि एक समाज का वोट लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। तेजस्वी यादव भी A to Z की बात करने लगे थे कुछ दिन पहले तक, जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। अब महागठबंधन की सरकार बनते फिर ये A to Z भूल गए हैं और पुराने अपने जो MY समीकरण था उसी पर ताकते और झांकते नजर आ रहे हैं, उसी पर समीकरण बैठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या RJD के जो अपर कास्ट के नेता हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनके सामने ये चुनौती नहीं पेश कर दे रहे हैं कि ये अपने समाज में जाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, समाज में वो
प्रयास जरूर कर रहे हैं, मगर समाज पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि समाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चाहे जितना ढोल पीट लें, जितना प्रचार कर लें, जितने तर्क दे लें, जितना भाषण कर लें, मगर उसका असर पड़ने वाला नहीं है। अब लोग आगे बढ़ गए हैं, लोग अब देख रहे हैं कि कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारा परिवार सुखी होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे बच्चे अच्छी नौकरी पाएंगे, इसकी चिंता में लोग लगे हुए हैं। और आप अलग राग अलाप रहे हैं, तो ये नकारात्मक इशू है और बिल्कुल नकारात्मक असर इसका पड़ेगा। आप भले चर्चित हो जाएं, कुख्यात हो जाएं आप, मगर उसका असर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है और ये खाई में गिरेंगे। शिक्षा विभाग का क्या रिजल्ट होगा? शिक्षा विभाग तो बिहार में वैसे ही पटरी से उतरा हुआ है, तो पटरी पर चढ़ाने की किसी की मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी मंशा नहीं है और जो मंत्री हैं उनका तो हाल देख ही रहे हैं आप। अगर मंशा रहती तो ये स्थिति नहीं रहती, ऐसे मंत्री को तुरंत वार्निंग दी जाती, नहीं सुधरते तो विभाग बदला जाता, हटाया जाता। तो वो सब है नहीं, बस सरकार एक है, चल रही है, क्योंकि सत्ता से चिपके रहना है सबको, तो बस चल रही है किसी तरह। तो सरकार जो है वो चल रही है। वैसे भी बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको सत्ता से ज़्यादा प्यार है और इसीलिए देखिए कभी भी किसी के खिलाफ बोलेंगे फिर पिछले दिन अगले दिन उसी के साथ चले जाएंगे और अदला बदली का खेल जो है कुर्सी का यहाँ पर होते रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो अपने बयान से हटने को तैयार नहीं है। जहाँ भी मौका मिलता है रामचरितमानस को लेकर शुरू हो जाते हैं। शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा करना था, शिक्षा विभाग के विकास को लेकर बात करनी थी, शिक्षा विभाग में क्या काम होगा उसको लेकर बात करना था, जो शिक्षा विभाग में सीटें खाली हैं शिक्षकों की उस पर बात करनी थी, नौकरियां कब मिलेंगी, बहालियां कब होंगी, शिक्षक कब नियुक्त होंगे, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने दरकिनार कर दिया सदन के अंदर और एक बार फिर से वही रामचरितमानस को लेकर वो लगातार बोलने की कोशिश करते रहे। विधानसभा में बोल गए, लेकिन जैसे ही बारी विधान परिषद की आई तो यहां पर सभापति जो हैं वो जेडीयू के हैं और मौका मिला तो खूब बोलने की कोशिश की, लेकिन जेडीयू के एमएलसी, आरजेडी के एमएलसी ने भी शिक्षा मंत्री का विरोध कर दिया और उसके बाद सदन के सभापति जेडीयू से हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने भी सदन को स्थगित कर दिया और पूरा जो उस दौरान कार्यवाही हुआ था वो प्रोसीडिंग से ही हटा दिया गया है। अब सोचिए कि आगे क्या होगा और शिक्षा मंत्री काम को लेकर कब बोलेंगे और रामचरितमानस से उनका मुंह कब भंग होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।